अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ मटन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे खाने के बाद आपको किसी और मटन कढ़ाई की रेसिपी को देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह से। ये इस कदर मज़े की और इस कदर ये टेस्टी बनती है कि इसे खाने वाले आपसे दोबारा लाजमी फरमाइश करेंगे कि हमें इसी तरीके की कढ़ाई खानी है। इसमें ना तो आप किसी दही वगैरह का या कोई क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ये दही और क्रीम के बगैर ही ये कढ़ाई बड़ी ही मज़े की बनती है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा इस रेसिपी को देखने का और बनाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म होगा तो हम इसमें मटन ऐड कर देंगे। मेरे पास मटन फ्रीज़ है क्योंकि मटन के अंदर जो ब्लड पानी होता है मैं उसे ड्राई करके ही फ्रीज़र में रखती हूँ। तो हम निकालने के बाद फ़ौरन आप फ्रेश मटन भी इसी तरीके से आपने बनाना है। फ्रेश मटन भी आप लें तो आपने अच्छे से वॉश करके जैसे ही ऑयल या घी गर्म होगा तो उसके अंदर ऐड कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई कर लेना है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ और वो रेसिपीज़ शेयर करूँ जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जो अच्छे तरीके से टेस्ट भी अच्छा दें और बजट के मुताबिक हों। तो आप प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है इस टाइम पे आके। सिर्फ इसे हमने घी में फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। अगर गोश्त बिल्कुल कच्चा होगा तो वो उसका कलर चेंज होने तक, उसके अंदर जो पानी है या ब्लड है उसे ड्राई होने तक आपने घी में पका लेना है और साथ ही नमक ऐड कर देना है ताकि वो अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें एक अदद मोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 2 से 3 अदद लौंग और 3-4 काली मिर्च ऐड करके इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। ये सारे मसाले आपने खड़े मसाले बिल्कुल थोड़ी मकदार में इसमें ऐड करने हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में हमने भी ऐड किए हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक कर लेंगे इसी घी में। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन पिसा हुआ शामिल कर देंगे। पिसा हुआ लहसुन आपने तब ऐड करना है जब गोश्त के अंदर जो पानी वगैरह है वो सब कुछ ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि वो बर्तन के साथ भी ना चिपक जाए। इसलिए अब हमने इस टाइम पे इसे ऐड करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट्स तक इसे फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखें गोश्त का कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। लहसुन को थोड़ी देर आपने फ्राई करना है, उसके बाद पानी ऐड करना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इस टाइम पे आके पानी ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन 3 अदद टमाटर ऐड कर देंगे, जिसमें से थोड़े से टमाटर हम बचा लेंगे। ये बड़े वाला पीस भी हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। आप रफली से मोटे मोटे से टमाटर काट के छिलका उतार के ये ख्याल रहे कि जो आपने टमाटर इसमें इस्तेमाल करने हैं उनका छिलका आपने रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इन्हें ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर अपना भी पानी छोड़ेंगे, बाकी साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही घर की कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड करनी है। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड करूँगी। इसकी जगह पे आप ब्लैक पेपर इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट टेस्ट देगी आपको इंशाल्लाह से। दोनों में से आप कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हमने बारीक बारीक सी काट ली, या पीस भी सकते हैं आप इसको, या ग्राइंडर में आप इसे इस तरीके से चॉप कर लें। तो वो हम ऐड करने के बाद साथ साथ मसाले ऐड करते जाएंगे। अब इसमें हमने सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया था। पाउडर की फॉर्म में हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर वो भी ऐड कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके साथ थोड़ा फ्लेवर और अच्छा आने वाला है। हम इसमें अब थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। आप लुक खुद चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ चुकी है। हमने इसे इतना अच्छा सा भूनना है ताकि इसके अंदर जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होके
इसमें मिक्स हो जाएं और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, ना आप इसमें दही इस्तेमाल करेंगे। आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पेश आएगी जब आप इस तरीके से मटन कढ़ाई बनाएंगे। हर कढ़ाई ही अपने हिसाब से लाजवाब है, बनाने वाले के हाथ का कमाल होता है और चंद चीज़ों से भी खाने को अच्छा बनाया जा सकता है अगर आप चंद टिप्स को फॉलो करते हैं तो। अब हमने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है वो पानी ऐड कर देना है और इसे कवर कर देना है ऊपर से। कवर हमने किया तकरीबन 12 से 13 मिनट तक। उसके बाद फिर हमने इसे उसी पानी में दम वाली आंच पे आधे घंटे के लिए कुक कर लिया है और अब ये गोश्त बिल्कुल पक चुका है। अब गोश्त के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। आपने जो गोश्त लिया वो किस हिसाब से है, वो किस तरीके से, वो कितना टाइम ले सकता है गलने में, आपने उसी हिसाब से पानी ऐड करके, अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 10 से 12 मिनट दें। अगर आप किसी पैन या किसी बर्तन में बना रहे हैं तो आपको मीडियम टू लो आंच पे आपने उसे तकरीबन आधा घंटा कुक कर लेना है। उस दौरान आपने लिड बिल्कुल नहीं उठानी ताकि उसी स्टीम के अंदर वो अच्छे से कुक हो जाए। तो अब इस टाइम पे जब हमने गोश्त चेक किया तो गोश्त मुकम्मल तौर पर आधे घंटे के बाद कुक हो चुका था। तो जो बचे हुए टमाटर हैं इस टाइम पे हम उसमें ऐड कर देंगे। ये लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा देंगे। इस टाइम पे आप गरम मसाला अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, चुटकी बराबर, क्योंकि जो चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं वो इतना अच्छा टेस्ट देंगी, बाकी और किसी मसाले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं। रेसिपी साथ साथ नोट करते जाया करें। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से और आसान रेसिपी से आगाह करूं। तो साथ ही हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। अब सब्ज़ धनिया ऐड करना ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी ऐड करें। एंड पे सब्ज़ धनिया ऐड करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ही कुक करेंगे ताकि घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए। इतनी ग्रेवी इसके लिए काफ़ी है। अगर आप इसे शोरबे वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर लें, लेकिन मुझे इस तरीके से चाहिए। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हालाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और साले औलाद अता फरमाए और इसके हालाल में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी इसकी बिल्कुल फ़ाइनल लुक। तो आप मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।